सत श्री अकाल दोस्तों, आई होप ऑल ऑफ यू आर डूइंग वेल। सबसे पहले तो आप सबका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल पे। और आज मैं इस यूट्यूब के माध्यम से बात करूंगा भारत और ऑस्ट्रेलिया का पिंक बॉल टेस्ट मैच के ऊपर, और कुछ बातचीत होगी सिराज और हेड के ऊपर जो वहाँ पे कल मैदान में घटा। तो ये कोई नई बात नहीं है क्योंकि मैं यहाँ पे एडिलेड में हूँ, ऑस्ट्रेलिया में। मैंने काफ़ी क्रिकेट खेली है, तो यहाँ पे तकरीबन ऐसी बातें होती रहती है थोड़ी सी। उसके ऊपर जो मैंने आज इंटरव्यू करी सिराज की, उनका क्या कहना है वो आप सबके सामने रखने की कोशिश करूंगा। और देखिए, ये टेस्ट मैच में ना पूरा पूरा डोमिनेट किया ऑस्ट्रेलिया ने। पर्थ में जिस लिहाज की क्रिकेट भारत ने खेली थी, उससे ये लगा था कि कॉन्फिडेंस बहुत बड़ा होगा, बट जैसे ही ऑस्ट्रेलिया वहाँ से यहाँ पहुँचा है, पर्थ से लेके एडिलेड का सफ़र जो है ना, वो मुझे लगता है कि एक जख्मी शेर की तरह वो यहाँ पे आके दहाड़े हैं। और बहुत ज़बरदस्त गेंदबाजी करी उन्होंने जो मैच जीता है ना, वो गेंदबाजी के दम पे जीता है। ठीक है, वो ट्रेविस हेड की वो पारी अगर माइनस कर दें तो फिर रन उनके भी नहीं बने थे, एक ही आदमी जो है उनके लिए रन बना गया। पर थोड़ी सी उसके बाद बारे में बातचीत होगी कि क्या वो उनके लिए रणनीतियाँ और हो सकती। सबसे पहले तो 180 पे ऑल आउट हो जाना पहली इनिंग में, मुझे लगता है कि काफ़ी हद तक जो गेम में पीछे भारत वहीं पे रह गया था। गेंदबाजी अच्छी करने की ज़रूरत थी। उस दिन शाम को जो बेस्ट टाइम था विकेट लेने के लिए, वो था शाम का सेशन। वहाँ एक ही विकेट मिला। क्रेडिट टू ख्वाजा और उनके पार्टनर जिन्होंने बड़ी अच्छी बल्लेबाजी करी। और उस दिन एक ही विकेट गिरा। लाबूशान की अच्छी वापसी हुई, उन्होंने 64 रन बनाए पहली इनिंग में। और उसके बाद ट्रेविस हेड की वो पारी जिसके बारे में हम बात करेंगे, 140 रन उन्होंने बनाए। और इस तेजी से रन बनाए कि कोई जवाब नहीं था भारत के पास। ये मेरे लिए आश्चर्यजनक बात है कि देखिए, यही ट्रेविस हेड ने इंग्लैंड में WTC के फाइनल में रन बनाए। तब भारत के लिए ये शायद एक नए खिलाड़ी थे। फिर उसके बाद वर्ल्ड कप के उस फाइनल मैच में उन्होंने 100 रन बनाए। वहाँ मैं समझ सकता हूँ कि बहुत ज़बरदस्त इनिंग थी। बट ये जब 2-3 इनिंग आप बड़ी देख चुके हो, तो उसके बाद भी आपको ये समझ आना चाहिए कि इनका जो स्ट्रॉन्ग जोन है वो कहाँ है। वो कवर पॉइंट की तरफ बहुत रन बनाते हैं, कवर्स की तरफ बहुत ज़्यादा शॉट्स खेलते हैं। तो मुझे लगता है कि हम बार बार उनके जो स्ट्रॉन्ग जोन है वहाँ पे बॉलिंग करते गए। उनके लिए गेम प्लान जो है वो ना तो किसी ने बाउंसर डाला, 4 ही बाउंसर डाले गए उनको पूरी उनकी इनिंग में। और वो जब मन कर रहा था चौका मार रहे थे। तो ये मेरे लिए एक आश्चर्यजनक बात है कि अब इतना बड़ा मैनेजमेंट हो, टीम मैनेजमेंट हो और वीडियो एनालिसिस बैठे हों, उनके बावजूद भी जो खिलाड़ी वो खेल रहे हैं उनको वो प्लान ए के बजाय बी प्लान पे कैसे जाना है वो बताया नहीं जा रहा हो। और प्लेयर खुद उनकी भी समझ चाहिए कि कब ए प्लान काम नहीं कर रहा है तो फिर बी प्लान पे जाना है। जैसे तीसरी इनिंग में, माफ करना, जब भारतीय टीम बल्लेबाजी कर रही थी तो आपने देखा कि 5 आउट कर लिए थे। पिछले दिन उन्होंने आउट कर लिए 5। और जब आज गेंदबाजी करने ऑस्ट्रेलिया की टीम उतरी तो उनको पता था कंडीशन जो है वो बदल चुकी है। कल अंडर लाइट बॉलिंग करी थी, अंडर लाइट बॉल, काफी सीम स्विंग हो रहा था जिसके चलते 5 विकेट कल ही ले लिए थे। 5 विकेट जो लेनी थी, आज कैसी गेंदबाजी हुई, आज छोटी गेंदबाजी हुई। आज उनका प्लान बी जो है ना वो काम आया। और आपको एक ही प्लान के साथ आपको टेस्ट क्रिकेट में नहीं उतरना है। आपको वो प्लान चेंज करने की आपके पास क्षमता होनी चाहिए, आपके पास वो जहन होना चाहिए कब कौन सी चीज़ जो है वो करनी है, जो इंडियन टीम ने नहीं करी। ऑस्ट्रेलियन टीम ने कहीं बेहतर प्लान किया और एग्जीक्यूशन भी बहुत ही बेहतर करी। और मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इस जो जीत को ऑस्ट्रेलिया जो है वो बहुत बड़े तरीके से सेलिब्रेट भी करेगा, क्योंकि जैसा हशर कुछ हुआ था वहाँ पे पर्थ में, पर्थ के बाद उन्होंने कमबैक अच्छी करी। क्या भारत कमबैक कर सकता है अगले तीसरे मैच में? ब्रिस्बेन में मैच है, थोड़ा पेस और बाउंस वहाँ पे ज़्यादा रहेगा। बट मेरा एक ये मानना है कि थोड़ी सी प्लानिंग बेटर होने की ज़रूरत है। आप ज़रूर कोशिश करिए कि थोड़ा प्लान बेटर करिए। बल्लेबाजी और बेटर हो सकती है, अच्छे इंटेंट के साथ हो सकती है। हमने देखा है कि बहुत ज़्यादा स्ट्रोक प्ले करने की कोशिश हो रही है। अगर विकेट पे रुकना ना, वो भी पॉजिटिव इंटेंट है। मैं बात समझता हूँ कि पॉजिटिव इंटेंट की बात होती है कि हम पॉजिटिव खेलेंगे, पॉजिटिव क्रिकेट इसी तरीके की नहीं होती कि आपने शॉट ही खेलनी है। अगर आप अच्छे बॉल छोड़ते हो, अच्छा स्पेल कोई डाल रहा है, उसको बिना आउट हुए निकालते हो, तो वो भी पॉजिटिव इंटेंट है। तो मेरे लिहाज से बहुत सारी चीज़ें हैं जो भारत को आगे चलते हुए ठीक करनी है। रही टीम की बात, तो मुझे लगता नहीं है कि बहुत ज़्यादा कोई टीम में चेंजेस होंगे। शायद आर अश्विन की जगह पे दोबारा वाशिंगटन सुंदर को खिलाएंगे, क्योंकि उस मैदान पे ज़्यादा स्पिन देखने मिलेगी नहीं। पर वाशिंगटन की शायद बल्लेबाजी काम आ जाए। तो देखते हैं कि वहाँ पे जाके क्या होता है। बट
ये मैच में भारत जो है वो पहले दिन से पछड़ा रहा और तकरीबन 2.25 दिन में मैच हार जाना, ये एक बहुत गहरा जो घाव है ना, जो भारत को लगा होगा। और मैं उम्मीद करता हूँ कि इस घाव से उभर के उसी तरीके से टीम अगले मैच में उतरे जैसे ऑस्ट्रेलिया यहाँ पे उतरी है पर्थ के बाद। तो उम्मीद करते हैं कोहली, रोहित, बड़े खिलाड़ी यशस्वी और केएल राहुल, शुभमन गिल, ये सब खिलाड़ी जो है एक बार 300 रन बोर्ड पे लगाए। एक बार 300 रन लग जाते हैं ना तो फिर गेम जो है आप काफ़ी हद तक कंट्रोल करते हैं। तो उम्मीद तो ये करते हैं कि ये सब होगा। एक कंट्रोवर्सी हुई इस मैच में सिराज और हेड के बीच में, जब हेड बहुत बढ़िया खेल रहे थे, उन्होंने 140 रन बनाए, क्रेडिट टू हिम, बहुत ही ज़बरदस्त पारी। मैं कुछ उनसे दूर नहीं लेके जा रहा हूँ, क्रेडिट टू हिम, पर जिस तरीके से सिराज ने उनको जब बोल्ड किया, उन्होंने कुछ तो बोला सिराज को, हालांकि सिराज ने तब तक कुछ नहीं बोला था और बाद में सिराज ने एक जेस्चर किया ऐसे करके हाथ का, मुंह से कुछ नहीं बोले, सिर्फ दहाड़ मारी थी। एक जब बॉलर किसी को आउट करता है तो वो दहाड़ता है, तो उस तरीके से जब सिराज दहाड़े थे तो तब उन्होंने कुछ तो भी ऐसे अपशब्द बोले जो सिराज को पसंद नहीं आए। पर बाद में जाके प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कहा कि नहीं, मैंने तो उनको वेल बोल्ड बोला था। भाई, ऑस्ट्रेलिया में क्रिकेट हमने बहुत खेली है, मुझे नहीं लगता है कि आपने कहीं से भी किसी भी तरीके से उसको वेल बोल्ड बोला है। अगर वेल बोल्ड बोला होता तो सिराज आपको यूँ करके नहीं बोलते और कहीं पे भी लिप रीडिंग में ये नहीं आया कि आपने वेल बोल्ड बोला है। तो जो बोला है वो एफ वर्ड बोला गया था मेरे ख्याल से, जो सुनने में भी आया है। तो अगर ऐसा आप बोलते हो और उसके बाद आप महात्मा बनने जाते हो, जब प्रेस कॉन्फ्रेंस में जाते हो या अपनी छवि सुधारने के लिए ये बोलते हो कि मैंने तो वेल बोल्ड बोला था, कि ये कैमरे जो है ये झूठ नहीं बोल रहे हैं। तो सिराज ने जो किया वो सही किया। मुझे लगता है कि हम यहाँ पे जब क्रिकेट खेलने आते हैं तो बात सीमित रहनी चाहिए क्रिकेट पे ही। बहुत सी चीज़ें जो ग्राउंड पे बोली जाती हैं, ट्रेविस हेड ने बोला, मैदान में बोला, सिराज ने बोला, मैदान में बोला, बात वही खत्म हो जानी चाहिए थी। वेरेज वो मेरा वाला किस्सा भी, साइमन वाला, जब किस्सा मेरे और बीच साइमन की जो बात हुई वो वही की वही रह जानी चाहिए थी, बट उसको इतना बढ़ा चढ़ा दिया है कि आज तक ना वो ऐसा बवाल लगता है कि यार आप उसके बारे में ही बात करते रहते हो जैसे पता नहीं कौन सी बड़ी चीज़ हो गई थी। तो मैं तो चाहता हूँ कि ट्रेविस हेड और सिराज जो है वो दोनों बैठे और बात करें और बात को ख़त्म करें, क्योंकि ये मीडिया स्पेकुलेशन, ये यहाँ का जो जर्नलिस्ट हैं, यहाँ के जो हमारे साइड में कोने में बैठ के कमेंट्री कर रहे थे यहाँ के लोकल्स, तो उन्होंने भी कहा कि नहीं, सिराज का बिहेवियर ठीक नहीं था, पहले अपना आप बिहेवियर ठीक कर लीजिए, फिर हमारे खिलाड़ियों के बारे में बात करिए। चलिए, मैं तो पूरी तरीके से उस चीज़ का समर्थन करता हूँ कि हमारी टीम अब यहाँ पे खेलने आती है और उनको वो ड्यू रिस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो हम दूसरी टीमों के खिलाड़ियों को या उनकी मैनेजमेंट को देते हैं। इसी के साथ मैं आपसे इस मैच के बाद का विश्लेषण लेके तो पहुंचा हूं, बट विदा लेता हूं और होपफुली अगले मैच के बाद मिलेंगे खुशी के साथ, जीत के साथ गाबा में। चलिए, टिल देन टेक केयर एंड सबको बहुत बहुत प्यार से आशीर्वाद।